सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेकानेक उन समीचीन प्रश्नों, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो निश्चित ही हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला है। और मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक लक्षण, वास्तविक स्वभाव है। ऐसे उस आत्म कल्याण की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, छायक दर्शन, छायक सम्यक और छायक ज्ञान में मूलतः क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की कर्मों के नाश होने से
जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आचार्य भगवंतों ने क्षायिक भाव कहा है, क्योंकि जीवों के 5 असाधारण भावों में से 4 भाव जो होते हैं वह पूर्ण रूप से कर्मों के निमित्त से सापेक्ष हुआ करते हैं, पारिणामिक भावों को छोड़ते हैं। और उनमें ही क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सम्यक्त आदि भावों को आचार्य भगवंतों ने ग्रहण किया है। और कर्मों का पूर्ण रूप से नाश होने से ये जो भाव प्रकट होते हैं इनमें मूलतः बहुत अंतर है। भले ही दर्शन और सम्यक्त ये दोनों समान रूप से लग रहे हैं, प्रतीत होते हैं, पर यहाँ ये क्षायिक दर्शन सम्यक दर्शन का प्रतीक नहीं है, अपितु यहाँ पर वह मात्र ज्ञान के पूर्व जो छद्मस्तों को दर्शन होता है उस प्रत्यय को या उस विषय को लेकर ही ये क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सम्यक, इन तीनों की भी भूमिका को बहुत व्यवस्थित पृथक पृथक रूप से समझने की आवश्यकता है। जो ज्ञान होने से पूर्व, सामान्य ज्ञान होने से पूर्व, मति श्रुत के पूर्व जो एक सत्ता का सामान्य अवलोकन होता है, चित्त प्रतिभास होता है, विषय विषय का सन्निपात होता है, जिसे आचार्य भगवंतों ने दर्शन उपयोग के रूप में दर्शन स्वीकार किया है, वही विषय जब केवली भगवान के साथ या क्षायिक ज्ञान के साथ होने वाला जो क्षायिक दर्शन हुआ करता है, केवल दर्शन हुआ करता है, वही यहाँ पर यह अभिप्रेत होता है, ये समझने की आवश्यकता है। जो मति श्रुत अवधि मनपर्य आदि ज्ञान के पूर्व जो दर्शन होता है वही केवल ज्ञान के साथ साथ केवल दर्शन होता है। सामान्य विषय विषय की सन्निपात रूप इस क्षायिक दर्शन और क्षायिक ज्ञान को हमें कथनचित पृथक रूप से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि क्षायिक दर्शन मूलतः अगर दोनों में हम अंतर करें, क्षायिक दर्शन और क्षायिक ज्ञान में, तो मूलतः जो निर्विकल्प दशा है चेतना की, वह जो दर्शनोपयोग उस क्षायिक ज्ञानोपयोग के साथ ही हुआ करता है, युगपत हुआ करता है। मात्र मूलता उसमें अंतर अगर हम करें, समझे, तो वह मूल उसमें अंतर एक निर्विकल्प रूप है और क्षायिक ज्ञान सविकल्प रूप हुआ करता है। भले ही ये तीनों एक साथ उन केवली भगवान के होते हैं, पर इसमें मूलतः अंतर यही है, जो सम्यक्त है यह उस दर्शन मोहनी के निमित्त से, यानी दर्शन मोहनी के क्षय से उत्पन्न होने वाली भाव की प्रकृति है, और ये दर्शन और ज्ञान जो क्षायिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के पूर्णतः क्षय होने से उत्पन्न होने वाले भाव है। इसलिए ये विशेष रूप से समझे, जो सविकल्प ज्ञान की या चेतना की दशा है वह क्षायिक ज्ञान है। निर्विकल्प जो आत्मा की अनुभूति रूप जो एक सामान्य चित्त प्रतिभास है वह क्षायिक दर्शन है, और जो सातों तत्वों के श्रद्धान के साथ निज आत्म तत्व पे भी जो अखंड श्रद्धान चल रहा है वह पूर्ण रूप से कर्मों के क्षय, यानी दर्शन मोहनी के सभी प्रकृतियों का क्षय होने से जो उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन है, वह सम्यक दर्शन ही क्षायिक दर्शन नहीं अपितु क्षायिक सम्यक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मुख्य रूप से यहाँ कन्फ्यूजन होने वाला विषय क्षायिक दर्शन और क्षायिक सम्यक में हो सकता है, पर क्षायिक दर्शन दर्शन मोहनी की क्षपणा से नहीं, क्षायिक दर्शन दर्शनावरणी की क्षपणा से और क्षायिक सम्यक्त उस मोहनी यानी दर्शन मोहनी की क्षपणा से होता है। यही मूलता इन तीनों भावों में अंतर समझना। भले ही कर्मों की क्षपणा से हो रहा है, पर दर्शन मात्र विषय विषय के सन्निपात रूप ज्ञान के साथ जो होता है वह है, और सम्यक उस दर्शन मोहनी की उपशमना या क्षपणा से जो होता है वह है। यही तीनों में मूलता अंतर समझना होगा आपको सम्यक समाधान से। कार्तिक जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, विधान हम क्यों करते हैं? विधान करने का क्या तात्पर्य है?
क्योंकि पंच कल्याणक तो फिर भी समझ में आता है कि वहाँ पर भगवान के 5 कल्याणक संपन्न होते हैं, लेकिन विधान करने का क्या औचित्य है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूजा पाठ, अभिषेक, विधान, पंचकल्याण आदि जो भी शुभ कार्य हुआ करते हैं वह किसी भी प्रकार से किसी भगवान, देवशास्त्र, गुरु आदि के लिए नहीं किए जाते, अपितु ये पूर्ण रूप से श्रावकों को स्वयं की ही विशुद्धि, पुण्य आदि बढ़ाने के लिए ही इन कार्यों को किया जाता है। अगर आप ये समझे कि पंचकल्याणक आदि तो समझ में आते हैं कि भगवान बने जाते हैं या उससे भगवान बनाए जाते हैं, पर उस पंचकल्याणक में भी विधान होते हैं। पंचकल्याणक का अर्थ मात्र वहाँ भगवान के पाषाण के पत्थरों पर संस्कार नहीं होते, वहाँ भी पूर्ण रूप से यागमंडल विधान आदि अनेक विधान, पूजा आदि क्रियाएं होती ही रहती है। तो जैसे एक पाषाण से परमात्मा बनाने के लिए वहाँ विधान और पंचकल्याणकों के माध्यम से वह क्रिया की जाती है, ऐसे ही आत्मा से यानी प्रत्येक जीव की स्वयं की आत्मा से परमात्मा बनाने का अगर कोई श्रावकों के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है तो उसे ही आचार्य भगवंतों ने विधान, पूजा आदि रूप स्वीकार किया। प्रतिदिन जो पूजा पाठ किया जाता है उसे सामान्य रूप से पूजा या अर्चना कहा जाता है, और जो पूजा बहुत बड़ा मंडप, पंडाल, मांडना आदि आदि बनाते हुए विशेष तौर से और बहुत उत्साह के साथ किया जाता है उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में विधान कहा करते। और विधान किसी भी प्रकार से किसी अन्य के लिए नहीं, अपितु अपने स्वयं के कर्मों का विधान बदलने के लिए ही किया जाता है। ये समझते हुए ही हमें उस विधान को समझना होगा और विधान की प्रक्रिया को भी समझना होगा। जितने भी आगम के प्रमाण में हमें विधानों की व्यवस्थाएं मिलती है, शब्द ही कहता है विधान। जो विधि के विधान को, पुण्य पाप के कर्मों के विधान को बदलने के लिए निमित्त बनता है, उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में विधान और पुण्यवर्धन, शुभ क्रिया प्रदायक आदि अनेक निमित्त रूप वह सौभाग्य बढ़ाने वाला होने से उसे आचार्य भगवंतों ने विशेष रूप से मान्यता प्रदान की है। अनेक प्रमाणों से जो कि हमें प्रथमानी योग में प्राप्त होते हैं, ऐसे अनेक प्रथमानी योग के प्रमाणों से ये स्पष्ट होता है कि इन विधानों से भी बहुत सारे जीवों ने अपना कल्याण किया है। जैसे मैना सुंदरी श्रीपाल के निमित्त से आने वाले उस सिद्ध चक्र विधान की बात हो, या अन्य भी बहुत सारे ऐसे विधान हैं जिनके निमित्त से जीवों ने अपने विधान को, कर्मों को, पुण्य पाप को बदलने का पुरुषार्थ किया और बहुत सारा वह लाभ भी उन्होंने उनके निमित्त से प्राप्त किया। इसी अभिप्राय से अपने कर्मों का विधि विधान बदलने के लिए, पुण्यवर्धन के लिए, शुभ क्रियाओं के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए ही ये विधान किया जाता है। जैसे पाषाण से परमात्मा पंचकल्याणक से बनते हैं, ऐसे ही विधान आदि से आत्मा से परमात्मा बनने की कला सिखाई जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आकांक्षा वाड़ले वासिम महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जी में धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि का प्रयोग करना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावकों की पूजा के अष्टद्रव्यों के अंतर्गत आचार्य भगवंतों ने जो धूप खेने का, धूप चढ़ाने का विधान कहा है वह परम सत्य है। विवेक पूर्वक श्रावकों को वास्तव में धूप खेते हुए ही अष्टकर्म निवारणाय धूपम निरूपमेति स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पर ये धूप चढ़ाना, धूप खेना आदि के निमित्त से ये विवेक बहुत अच्छे से रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से जो वर्तमान में प्राप्त होने वाले अशुद्ध द्रव्य जो 3 लोक के नाथ या देवशास्त्र गुरु के सामने चढ़ाए जाते हैं वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जैसे अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो, ऐसी अधिकांश अगरबत्ती और धूप बत्तियाँ हैं जिनको बनाने के लिए गोबर का प्रयोग किया जाता है। उस गोबर में ही कुछ अंशों में मिट्टी और वह सुगंधित द्रव्य मिलाकर ही उसे ये धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि बनाई जाती है।
तो पहले तो ये बहुत अच्छे से समझने की जानने की आवश्यकता है। अगर ऐसे अशुद्ध द्रव्य मिले हैं तो किसी भी प्रकार से उनका प्रयोग मंदिर आदि में करना उचित नहीं हो सकता। पर कुछ वर्तमान में ऐसे विशेष शुद्ध द्रव्य भी बनाए जाते हैं, बनते हैं, जो सूखे धूप के रूप में प्राप्त होते हैं, तो या गीले धूप के रूप में, धूप बत्ती के रूप में भी प्राप्त होते। अगर ऐसी स्थिति है, वह द्रव्य शुद्ध है, हमें पता है, विश्वास है, कहाँ से बने, कैसे बने, अगर शुद्ध रूप से वे धूप बने हैं, धूप बत्ती बनी है, तो प्रयोग करने में दोष नहीं है। पर किसी भी प्रकार से अशुद्ध धूप का प्रयोग जो कंडे के माध्यम से या राख या गोबर आदि के माध्यम से बनाए गए हैं, उसका प्रयोग करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कोमल चंद जैन, केसली, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हाँ, हे महाराज जी, हमारा एक छोटा सा प्रश्न है। जिस प्रकार रस्सी पत्थर की पाट पर चलती है और रस्सी चलते चलते पत्थर की पाट पर भी घारा बन जाती है, घिस जाती है, उसी प्रकार रावण के वंश में विभीषण रहे, रावण के वंश में विभीषण रहे और इतने होते हुए भी विभीषण नहीं बदले। इसका क्या कारण है? और राम के वंश में, दशरथ के वंश में माता कैकई उनके वंश में रही और माता कैकई कैसे बदल गई? हे भगवान, हम यही सम्यक समाधान चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़े निशान। ये कितना ही परम सत्य क्यों ना हो, पर वहाँ हमें उस पत्थर और रस्सी के उपादान और निमित्त की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता। जो ये पंक्तियाँ लिखी है, वहाँ पत्थर पर निशान पड़ता है ये तो लिखा है, पर वही पत्थर की जगह अगर उस रस्सी को आने जाने के स्थान पर आप तलवार रख दो तो तलवार घिस जाएगी कि रस्सी घिस जाएगी? ये विवेकपूर्वक हमें समझने की आवश्यकता है। उस पत्थर का उपादान ऐसा है कि उस पर घिसने से रस्सी के निमित्त से, भले ही रस्सी बहुत पतली है, पत्थर बहुत बड़ा है, पर उस सिल पर, उस पत्थर पर भी निशान पड़ता है, क्योंकि दोनों का वैसा उपादान है। और वही अगर पत्थर की जगह कोई नुकीला लोहा होता, तलवार होती, चाकू होता, तो वहाँ उस तलवार लोहे पर असर नहीं होता, अपितु वह रस्सी ही कुछ ही दिनों में टूटकर बिखर जाती। बिल्कुल ऐसा ही हमें उन रामायणों के पात्रों के साथ ही नहीं, अपितु व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक जीवों के पर्सनल लाइफ में भी, जीवन में भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि व्यक्ति का स्वयं का कैसा पुण्य पाप है, उसका उपादान कैसा है, वह किस प्रकार से निमित्तों से, किस प्रकार से प्रभावित होने वाला है, ये पूर्ण रूप से व्यक्ति के अपने अपने कर्माधीन व्यवस्था हुआ करती है। भले ही उस रावण के वंश में जन्मने वाला विभीषण राम से जाकर मिला और उसी राम दशरथ के कुल में जन्मने वाली वह कैकई विपरीत बर्ताव करती है, ये उनके अपने अपने व्यक्तिगत रूप से जो क्षयोक्षम कर्मों का उन्होंने प्राप्त किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से उनका जीवन यापन होता है। अगर हम ऐसा कह दे कि वह कुल तो रावण का ऐसा था, फिर विभीषण ऐसा क्यों मिला, या दशरथ का कुल अच्छा होने पर भी उनके घर में ऐसा क्यों हुआ, ये मात्र कहने का विषय हो सकता है। पर जिस कुल में, जिस परिवार में आदिनाथ हुए थे, वहाँ मारीची भी हुआ था। तो ये व्यक्ति का अपना अपना स्वयं का पुण्य पाप क्षयोक्षम होता है। आचार्य भगवंत इसके लिए कहते हैं, स्वावरण क्षयोक्षम योग्यता ही प्रतिनियमर्थम व्यवस्थापयति, यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो व्यवस्था बनती है, जीवन जीने का तरीका हो, उसके भाव, उसका शरीर और आदि आदि, पूर्ण रूप से अपने अपने व्यक्तिगत कर्मों के क्षयोक्षम के अनुसार ही हुआ करता है। उसको किसी प्रकार से हम माँ बाप से नहीं जोड़ा जा सकता।
सकता। अगर हम ऐसा माने तो जैसे जैसे जिसके माँ बाप होते हैं हर संतान वैसी होनी चाहिए, पर ऐसा देखने में नहीं आता। वह संतान कभी काली कलोटी भी होती है, जबकि माँ बाप दोनों भी गोरे नारे होते हैं। कभी इसके विपरीत भी देखने में आता है। तो ये परम सत्य समझे, व्यक्ति का अपना स्वयं का जैसा उपादान कर्मों के निमित्त से बनता है या व्यक्तिगत पर्सनल अपने स्वयं के शक्ति से बनता है, वैसा ही वह अपने जीवन में कार्य करता है। किसी भी प्रकार से उनका एक दूसरे को प्रभावित करने का कार्य भले ही हो, पर एक दूसरे को नहीं बदला जा सकता। हम बहुत अच्छे से इन बातों को समझे कि कौन किसके शक्त्यांश कैसे है, ये भी उस पर असर डालता है। क्योंकि तत्वार्थ सुध अगर आपने पढ़ा होगा तो उमा स्वामी भगवान कहते हैं बंध की व्यवस्था को समझाते हुए, बंधित कौपान नाम कौच, यानी जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं वह अपने रूप परिणत करता है। और ये हमेशा ही आपने देखा है कि वह दुर्संगति के या खोटे प्रकार के या विपरीतता के, बुराई के शक्त्यांश हमेशा अधिक होते हैं। और जहाँ वह अच्छाई के शक्त्यांश अधिक होते हैं वहाँ व्यक्ति अपने आप उस तरफ खींचा जाता है, जहाँ बुराई के होते हैं वहाँ वैसा खींचा जाता है। बिल्कुल ये शक्त्यांश बुराई के, अच्छाई के और व्यक्ति का अपना अपना उपादान निमित्त आदि के निमित्त से ही ये संसार की व्यवस्था बनती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जैन केसली मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमस्तु महाराज जी, दोनों महाराज को नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि पहले पति को परमेश्वर मानते थे, अब पार्टनर मानने लगे हैं। परमेश्वर और पार्टनर का क्या अर्थ है और हमें क्या मानना चाहिए? सफल गृहस्थ आश्रम के लिए कौन सी बातें अपनाना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान में भौतिकता के चकाचौंध में व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच, दृष्टि और रहन सहन का तरीका बिल्कुल रूप से बदल चुका। और शायद इसीलिए वह परमात्मा को भी जब भिन्न रूप से देखने लगा है तो फिर पति परमेश्वर की बात ही क्या है। मात्र परमेश्वर से पार्टनर ही नहीं, अपितु प्राणों की प्यारी से, प्राण प्यारी से प्राणों की प्यासी तक बन चुकी है। इसलिए इन शब्दों में कोई बात या रहस्य भले ही समझ में नहीं आए, पर जो व्यक्ति की वर्तमान में जीवन जीने की शैली, उसकी एक सोचने की विचार करने की जो दृष्टि बदल गई है, उसके कारण से ही ये सब कुछ विपरीतताएं देखने में आ रही है। मात्र जीवों को उस भौतिकता के चक्कर में हर किसी में पार्टनरशिप दिखती है। और पार्टनर का मतलब जीवों ने जो वर्तमान में सब में हिस्सेदारी प्राप्त की है, चाहे अर्थ में हो, वसीयत में हो, सब जगह उनको पार्टनरशिप चाहिए। जबकि वास्तविकता यही थी, जो भारतीय संस्कृति थी उसमें मात्र पति को एक सम्मान के रूप में ही देखा जाता था और महिला को एक मर्यादा के रूप में ही देखा जाता था। जैसे नदी की पहचान मर्यादा से होती है, मर्यादा से बाहर जाती है तो नदी बाढ़ कहलाती है, ऐसी ही महिला की मर्यादा ही उसकी पहचान थी और पुरुषों का एक प्रौढ़ता, उनका वजन ही उनके लिए परमेश्वर बना रहा। वर्तमान में दोनों भी व्यवस्था बिल्कुल चौपट दिखती है। ना पति परमेश्वर के जैसे काम करना चाहता है, ना घर की महिला स्त्री कभी भी अपनी मर्यादा में रह के काम करनी चाहती। और इसी कारण से ये वर्तमान की स्थिति बिगड़ रही है। मैं किसी भी प्रकार से किसी एक जीव को या किसी एक वर्ग को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि ताली जब भी सचिन भाई बजती है दोनों हाथों से बजती है। अगर सामने वाला वैसा स्वीकार नहीं करता तब तक वह बोलने वाला भी पहले एजी ओजी करके बोलता था, अब नाम लेके क्या सीधी आगे की आपको पता है। तो ये आप भी सुनने के लिए तैयार है तभी सुनाने वाला तैयार है, और वे सुनाते हैं इसलिए आप सुनते हैं। ये दोनों हाथ से बजने वाली ताली है। घर समस्या ये पूर्ण रूप से दोनों प्रकार से होती है। एक तरफा कोई कार्य आज तक जीवन में ना हुआ है ना होता है। इसलिए बहुत विवेक से इन शब्दों के मायनों को,
अर्थों को समझते हुए, भौतिकता को छोड़ते हुए जो वास्तविक भारतीय संस्कृति थी, मात्र अपने उन विषयों को, कषायों को सीमित करने के लिए आचार्य भगवंतों ने ये गृहस्थावस्था को एक अणुव्रत के रूप में बांधा गया था, जिसको अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, स्वदार संतोष व्रत या अन्य अन्य प्रकार से। पर वर्तमान में मात्र भोग, विषय, वासना आदि के निमित्त से ये विवाह होना, और आजकल तो क्या कुछ नहीं हो रहा है, ये आपको कहने की और समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये बहुत विवेक से आपको समझना होगा कि वास्तव में जो पहले पति परमेश्वर होते थे, वह पति परमेश्वर तब होते थे जब दोनों भी मर्यादा में रहते थे। तब कभी समय था जब वह पति देव या कोई घर का पुरुष भी घर में पहुंचता था तो खास के पहुंचता था, खकार के पहुंचता था, उनकी मर्यादा थी, घूंघट थे। आजकल कुछ भी नहीं बचा है। ये पूर्ण रूप से भौतिकता के पीछे दौड़ने की जो एक भूत और एक पागलपन जो सवार है, इसी कारण से हो रहा है। और ये ध्यान रखें कि गृहस्थ आश्रम के लिए जीवों को बहुत बहुत विवेक पूर्वक ही अपने जीवन में सरलता, सजगता और संवेदनशीलता को लाने की आवश्यकता है। वर्तमान में भले ही एक साथ डाइनिंग टेबल में घर के 4 सदस्य बैठे हैं, पर सामने आमने कोई किसी से बात नहीं करता। हर कोई अपने मोबाइल से, टच स्क्रीन से टच तो करता है, पर पर्सनल टच में कोई भी किसी के साथ नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या सभी जीवों के साथ वर्तमान में देखने में आ रही है, जिस कारण से कभी भी घर परिवार जो पुराने समय में 50 लोग एक साथ रहते थे, आज 4 दीवालों के सामने बैठे 4 व्यक्ति भी एक साथ नहीं बैठ पाते। ये परस्पर की संवेदनशीलता, परस्पर का प्रेम, परस्पर का वात्सल्य कम होने के कारण से ही हो रहा है। और मात्र मैं तो कहता हूँ 4-6 बातों में गृहस्थ आश्रम को नहीं बांधा जा सकता। ये मात्र और मात्र व्यक्ति के व्यक्तिगत विवेक से ही हम उसे संदर्भित कर सकते। आपके पास विवेक है तो आपके पास प्रेम है, आपके पास प्रेम है तो आपके पास वात्सल्य है, प्रेम वात्सल्य है तो आप पूरे परिवार को एक साथ लेकर चल सकते। अनेक पहलू इस विषय के हो सकते हैं। इसलिए आज जो परीक्षा का युग है, उस परीक्षा को छोड़कर हम व्यक्तियों से, परिवारजनों से, समाजजनों से प्रेम करना सीखें तो ही जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, आइदर लव पीपल और जज पीपल। आप व्यक्तियों से प्रेम कर सकते हो या उनकी परीक्षा करोगे। अगर पति पत्नी ही परस्पर में परीक्षा करने जैसे आज करने लग गए हैं, वैसे परीक्षा करते रहेंगे, वे कभी प्रेम नहीं करेंगे। और प्रेम के अभाव में कभी पति परमेश्वर या वह कभी भी धर्म पत्नी नहीं कहलाई जा सकती। दोनों हाथों का सम्यक प्रयोग करने से ही ये कार्य संभव है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच। यस YouTube चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल, आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो।
samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।